गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें और कहाँ। मैं हूँ आपकी आशिया खान। आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। एंड अभी कितना बज रहा है, मैंने घड़ी देखी नहीं। हाँ, 11:15 अभी हो रहे हैं 11:15। नहीं, मैं इतनी लेट नहीं उठी, गलत बात। ये मैं सोचना कि मैं इतनी लेट उठी हूँ, मैं इतनी लेट लतीफ़ नहीं हूँ। मैं उठ तो सुबह 7:30 अराउंड ही गई थी, जब ऐदो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन उसके बाद उठने के बाद मैं सीधे मतलब फ़्रेश होके नहा धो के कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। इसलिए मैं अभी जो वीडियो है वो शूट कर रही हूँ। और उसका रीज़न ये है सुबह सुबह कुरान शरीफ पढ़ने का कि मेरे ना मतलब कुरान शरीफ मुकम्मल होने में सिर्फ 2 ही सिपारे रह गए थे। जो हम रमज़ान के लिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 2 सिपारे बाकी रह गए थे। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो दिन में कोई और काम आ जाए, क्योंकि कल परसों में, कल की भी ईद हो सकती है, परसों की भी। तो मेरा ये था कि मैं सुबह ही पढ़ लेती हूँ ताकि मेरी कुरान मुकम्मल हो जाए, उसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि फिर 1-2 दिन रह गए ईद के तो और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो इसलिए तो उसमें फिर मुझे 1.5-2 घंटे लग गए, इसलिए मैं लेट हो गई आप लोगों से मिलने में। वैसे जहाँ तक ईद के चांसेस हैं, सब कह रहे हैं कि परसों की ईद है, ठीक है, क्योंकि आज मतलब सबको लग रहा था कि शायद कल की भी ईद हो सकती है, बट वैसे ईद ना मतलब परसों की है, जहाँ तक अभी तक न्यूज़ आ रही है। तो अभी हमें कल का भी एक रोज़ा मिल गया है एंड मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम रोज़दारों को तो यही चाहिए कि भाई अच्छी बात है, एक रोज़ा और मिल गया है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमें 2 अलविदे मिल गए। एक पहला अलविदा हमने पढ़ा था क्योंकि कन्फ्यूज़न थी कि कहीं ईद जुम्मे की ना पड़ जाए, और अब एक अलविदा कल का मिल गया, क्योंकि ईद अगर परसों की है तो हमें एक और अलविदा मिल गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और अभी बाहर क्या हो रहा है, बाहर कुछ ऐसा माहौल है, भैया काम पे जा चुके हैं, अफजल काम पे आज नहीं गया है, क्योंकि कल ना यहाँ बारिश हो गई थी और अफजल ना काफ़ी भीग भी गया, तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी बारिश में भीगने की वजह से, और इसीलिए फिर आज वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। और फिर उसको ना कपड़े लेने भी जाने हैं ईद के, क्योंकि अभी तक वो बहुत ज़्यादा बिजी था, छुट्टी नहीं मिल रही थी ऑफिस से, तो वो कपड़े लेने नहीं जा पा रहा था। आज वो जाएगा शॉपिंग करने अपनी। एंड भाभी जान ने सुबह सुबह मशीन लगा ली है, कपड़े धोने लग गई हैं, क्योंकि मतलब जो आधे कपड़े तो उन्होंने परसों धो दिए थे, बट अभी कुछ जो ये पर्दे वगैरह हैं ये उन्होंने सोचा कि क्यों ना अभी ही धो के रख देती हूँ। और अम्मी जान का आज लेवल का काम नहीं है, तो वो फ़ोन पे अप्पी जान से बातें कर रही हैं, और बच्चे सो रहे हैं, और ऐदू स्कूल से आ गया है एंड वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट एग्ज़ाम है आज, मतलब एग्ज़ाम था तो अब उसकी छुट्टियाँ हैं, वेकेशंस। चलिए लड्डू से मिलते हैं। लड्डू, हाँ? गुड मॉर्निंग बोलो पहले तो। गुड मॉर्निंग। और हेलो गाइस तो बोला ही नहीं। हेलो गाइस। क्या कर रहे थे आप? टीवी देख रहा था। टीवी देख रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म? हाँ, अब मैंने देखा आपको, आप आज जब आए हो तो इतने खुश होकर आए हो, उछलते कूदते, जैसे लड्डू को लड्डू मिल गया हो। क्यों खुश हो भाई आप? क्योंकि एग्जाम खत्म। और खत्म। हाँ, ख़त्म, ओके। और फिर छुट्टियाँ चालू। अब ऐदू ईद के बाद अपनी अम्मी के पास जाएगा। हाँ। तभी तो खुश हो रहा है लड्डू। लेकिन वहाँ तो जलेबी भी है, वो बहुत लड़ाई करेगी। तो मैं उसको बहुत मारूंगा। हाँ नहीं, छोटी बहन को नहीं मारते। तो वो मुझे मारेगी तो बड़े भाई को भी नहीं मारते। हाँ, समझा देंगे उसको, नहीं मारेगी। क्या आया ईद पे आपके लिए? कोट। कौन लाया है? हाँ, तो फिर कम में कोट पैंट पहन के कहाँ जाएगा मेरा लड्डू? चलो ठीक है, आप टीवी देखिए, हम देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाय। अम्मी जान मुबारक हो, एक रोज़ा एक्स्ट्रा मिल गया रोज़दारों को, और एक अलविदा ही मिल गया। ये लास्ट कमरा रह गया था सफाई के लिए, तो भाभी ने सुबह सुबह सफाई अभियान छेड़ दिया है। एक तरफ कपड़े धुले जा रहे हैं और एक तरफ भाभी सफाई अभियान में लगी हुई हैं। तो भाई खजाना निकला है इस थैली में से, वो सिक्के जो चलते नहीं है एक के। आफरीन, ये क्या हो रहा है ये हैं? इसमें कौन कौन से हैं? सपोर्ट बताइए जरा। 12th का भी है कोई? 11th कौन कौन से हैं? इंग्लिश। 11th की इंग्लिश थी तेरे पास? वहाँ लड़कियों को ज़रूरत थी, मुझे पता ही नहीं था। डबल थी मेरे पास तो। भाई साहब, मैंने तो अभी देखा। हुआ छोकरा जमारे, अफजल हुआ छोकरा जमारे। आज आप छुट्टी पर क्यों हो? शॉपिंग करने जा रहे हैं आप? ईद की शॉपिंग। आफरीन, आप अपनी घड़ी डालने कब जाएंगी?
कोई जाता ही नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ पता ही नहीं। अब जो भाई सही करवा मुझे भी सेल डलवाने हैं, अपनी दोनों घड़ियों में सेल डलवाने हैं, वाइट और ब्लैक दोनों। निकल जाएंगे सिलाई और लेने के लिए जमा करवा देंगे। देखो दुनिया में सब कुछ बात अलग है, लेकिन मेरी भौजी का सिमाई बोलना सबसे अलग है। भौजी एक बार और बोलना, एक बार और बोलो सही। सबसे अलग बोलती हो ना, तो भी कह रही हो बोलना। नहीं नहीं, वो सिमाई बोलती है। क्या नहीं देती वो, मतलब क्या? गाइज जब मैंने भाभी से पुराने कपड़े मांगे थे ना, ये जो 3 कुशन रह गए थे उन्हें भरने के लिए, तो भाभी ने मुझे एक पुरानी पिलो निकाल के दी है कि इसके अंदर जो भी कपड़े हों या रुई वगैरह हो, उससे अपने ये कुशन कवर फिल कर लो। तो मैं वो तकिया लेकर आई हूँ, लेकिन इसे खोलते खोलते तो मैं परेशान हो जा रही हूँ। गाइज तकिया को जब खोला है ना, तो उसके अंदर से निकली हैं पुरानी यादें। हमारे घर की बच्चियाँ, महक, जन्नत, आफरीन, कहकशा, इन सबके छोटे छोटे से कपड़े। कहकशा का तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जन्नत, आफरीन और महक के बहुत। और ये फ्रॉक तो कितनी क्यूट लग रही है, अब ये नहीं पता ये किसकी है, मुझे याद भी नहीं है। ओह माय गॉड, कितनी क्यूट सी फ्रॉक है यार ये। इतनी सी थी हमारे घर की बच्चियाँ, छोटी छोटी। तो अब हो गया था जोहर की नमाज़ का टाइम। यहाँ अम्मी जान नमाज़ पढ़ रही हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं और फिर देख रहे हैं और क्या काम बाकी है उसे ख़त्म करना है। मेरी भाभी बिजनेस वूमेन बन गई, बिजनेस वूमेन। कुकर बेच के क्या लाई है भौजी? कटर और स्लाइसर। स्लाइसर है ना, मल्टीपल स्लाइसर है। ओके, और साथ में ये मिला। हाँ, ये टूट गया है ना, तो ये 2 चीज़ें मिली हैं उसके कुकर के बदले में। 40 रुपये और देने पड़े हैं। 40 रुपये बड़ा बोलना, 40 रुपये देने पड़े गया था ना, इसलिए मैं बता। ये 20 रुपये वाला था। वो तो ठीक है, लेकिन 40 रुपये देने पड़े। ये क्या था? लेकिन फिर भी ठीक है, हम खोल के दिखाएं इसको। तो मेरे को लगा छुरी से कटता नहीं है, बस मेरे इसी से। जी बहन जी, जी 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 बहन जी, जी जी बहन जी। अब ऐसे अगर लेने जाओ तो कितने का मिलता है ये? 150 का है, 150 का दिया है इसने। अच्छा, 170 लिखा है उसके प्राइस वैसे यहाँ। हाँ, तो 150 का दिया। 150 का। मैं वैसे दुकान पे भी पूछ के आई थी, बाजार में भी पूछा था। इसमें यहाँ पे लगाते हैं जी, ये ऐसे इसमें में लगाते हैं, फिर इसको ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, बनी नहीं? बन गई। कहाँ है ये रखी? उसका जार भी तो लाने वाली थी आप। जार मिला नहीं उल्टा वाला, इसलिए यही सही। ये तो सही था, खाली नीचे की दोनों की प्लास्टिक है। बोलो क्या कहना चाहती हो? हाँ सुनाइए। बहुत टेस्टी अच्छा, एकदम गंदा हो रहा था। कितनी अजीब बात हो गई ना। ताली दो, ताली दो। ओ माय गॉड, ये ताली थोड़ी भारी पड़ गई। बोल लिया, और कुछ बोलना है? और इंशरा ईद के लिए क्या लाई हो बेटा? पहनने के लिए कपड़ा। A few moments. नहीं, अच्छे से बोल। हुआ प्लीज नमकीन दे दो, ऐसे बोल। बोल बोल बोल। आपने अच्छा क्यों बता, जब तुझे कुछ खाना होता है मेरे से कोई चीज लेके तो बोल देती ना, फुआ प्लीज दे दो। अब इसको नमकीन खानी, लेकिन इसको शर्म आ रही है मांगने में। अब जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अरे अरे भाई साहब, ये कहता मैं जा रही थी। सुन, नमकीन चाहिए तो प्लीज बोल, वरना नहीं दे रही मैं। लोग कर्म करने जाओ कांड हो जाता है। इतना ऊपर है उनके, उससे कपड़े उठाने के लिए भाभी ने भेजा था, मैंने क्या कर दिया, तकिया तार पे अटक गई। खिलाड़ी मैदान में नीचे से बैठ के जाएगा, हो जाएगा तो। जाना जन्नत नीचे, जन्नत नीचे जा, नीचे गिरेगी ये पक्का। भौजी नीचे गिरेगी, गंदी हो जाएगी, इसको जाने दो जन्नत को नीचे पहले। एंड में भाभी की सारी मेहनत बेकार, तकिया नीचे गिर ही गई। तो अब हो गया इफ्तारी का टाइम, और आज की हमारी इफ्तारी की थाली में है चने की दाल, तिकोने, फ्राई आलू जो मैंने खुद बनाए हैं, और साथ में मोमोज जो भाभी ने मंगवाए हैं, और पिंड खजूर। तो चलिए इफ्तारी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस सब लोग इफ्तारी खा के हट चुके हैं, लेकिन मेरी भाभी जान को देखो, नमाज़ पढ़ के फिर इफ्तारी खाने बैठ गई। गाइस रोज़ा इफ्तार हो चुका है, नमाज़ भी पढ़ ली है, और अब हम जा रहे हैं नीचे, मैं और भाभी, क्योंकि भाभी को कुछ सामान लेना है नीचे दुकान से, और मुझे आईब्रो बनवानी है। दिन में रोजे से होते हैं तो रोज़ा रख के आईब्रो बना नहीं सकते, तो इसलिए जब रोज़ा इफ्तार कर लिया तो अब जा रही हूँ आईब्रो बनवाने, क्योंकि कल फिर चांद रात है, तो कल ऑलरेडी उनके यहाँ भीड़ भी होगी और हमें भी टाइम नहीं मिलेगा, कल बहुत सारा काम होगा। तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि फिर आगे मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है।
माहौल कुछ ऐसा हो रहा है बाहर का, कीचड़ कीचड़ कीचड़। ये कल धूप निकले कीचड़ सूख जाए। बस मौसम अच्छा रहे। क्या दबा के कीचड़ है भाई ये। मौसम सही। हम लोग पहुंच चुके हैं चूड़ी की दुकान पे। भाभी अंदर चूड़ी लेने गई हैं और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। उसके बाद भाभी के सारे पैसे मैंने उड़वा दिए, सारे पैसे ख़त्म हो गए। इतनी शॉपिंग कर ली कि भाभी को ATM आना पड़ा और वो फिर से अंदर गई हैं और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। गाइस मेरा तो कोई काम बना नहीं, मतलब भाभी क्या तो चूड़ियों का काम हो गया, बट आईब्रो नहीं बन पाई क्योंकि पार्लर आज नहीं ओपन है, मतलब क्लोज है उनकी शॉप। तो कल शाम को फिर से जाके देखती हूँ। अभी तो 1 दिन हो रहा है जाने में, तो कल जाके देखती हूँ। अगर कल बन जाती है आईब्रो तो। फिलहाल तो अभी मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि 9 बजे मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है और ऑलरेडी 8 बज गया है और अभी मेरा थोड़ा काम बाकी है एडिटिंग का। तो पहले मैं जल्दी से जाके वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ, बाकी सारा काम बाद में। गाइस ईद से पहले ईदी मिल रही है, 500 रुपये कड़कड़ाते हुए। मेरी बेटी है छोटी सबसे, मेरे राजकुमारी है। हमें 2 दिन पहले ईदी दे दी आपने। जो चाहो अपने खरीदो। ऑलरेडी मैं सब ले ही आई। कपड़े मेरे भाई ने दिलवा दिए, भाई भाभी ने। मर्जी तुम्हारी, कुछ भी नहीं। बाकी अपने लोगों को दे दिया, त्योहारी दे दी। हाँ उनकी तो त्योहारी चलती है। मैं कुंवारी हूँ तो मेरी ईदी है, वो लोग शादीशुदा है तो उनकी त्योहारी है। 500 रुपये और उनको ईदी भी मिलेगी ना आप लोगों को जब आएंगे। यार शादीशुदा के बड़े फायदे हैं। उन लगमा को दे दिया, भाभी को ही मिल गए। चलो ठीक है। हाँ तो जाहिर सी बात है, वो भी तो बेटी हैं। गाइस पहले मुझे एक चीज़ बताओ, शादीशुदा बहनों को ज़्यादा चीज़ें क्यों मिलती हैं? एक तो उनको त्योहारी मिलती है, फिर उनको अलग से ईदी मिलती है, फिर उनके हस्बैंड को अलग से ईदी मिलती है, फिर उनके बच्चों को अलग से ईदी मिलती है। मैं कुंवारी हूँ, मुझे कम मिलते हैं। कहना चाहेगा उसकी ईदी भेज दे। गलत बात है। इन चूड़ियों के लिए हम गए थे नीचे कीचड़ में। अरे घूम कैसे रही है? अरे 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 ये जो गाइस है ना, ये बीच में ये कश्मीरी चूड़ी हैं, जिनके लिए ये लड़की भी कल बारिश में चली गई। वैसे ये बाजार जाके राजी नहीं होती है और कल इनमें चली गई। वैसे माशाल्लाह मेरी लड़की के हाथ अच्छे लग रहे हैं और इनके मैचिंग करा के लेकर आया कड़े। खुश हो गई? खुश हो गई? और क्या बेटा फ़ोन की पार्टी कब मिलेगी? पता नहीं। एक हाथ से चूड़ियाँ निकाली जा रही हैं और एक हाथ में डाली जा रही हैं। गाना गाओ फ्रेंड। मेरे हाथों में पहना के, मेरे हाथों में तेरे हाथों में, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ कि मुझ बंजारा ले गया है, कि मुझ बंजारा ले गया। ये कोई और गाना याद आ रहा तो बताओ, वो गाते हैं? याद नहीं आ रहा। चूड़ी वाला कोई भी गाना। चूड़ियाँ खन के खनकाने वाले आ गए। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? अब तो ये कंधे तक आ जाएंगी मेरे, ये दोनों जने के हाथ। हाँ लेकिन तेरे हाथ पे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तेरा हाथ गोरा है ना इसलिए, है ना? मेरे पे भी सही लग रही है बट तेरे पे ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि तेरा हाथ गोरा गोरा है ना। भाई जो बात है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने सुना आपको 1000 रुपये मिले। जन्नत 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 पार्टी। हाँ? गुल्लक में गए पैसे। ओए 10 रुपये गुल्लक में नहीं गए। रिंग के मेरे पास रखे। रजब आज ही गारंटी ली थी ना, अब तो आज ही मिल गया इसको पैसे। इसने क्या कहा था? आज मिल गया तो मैं आज ही दे दूँगी, बोला ना। अब वो आपकी हेडेक, अपनी बात पे रहो, वीडियो में रिकॉर्डिंग है। कल भी नहीं आओगे। हाँ वो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में पार्टी भी चाहिए जन्नत। गाइस मैं जा रही हूँ अपना ईद वाला कुर्ता फिटिंग करने। अभी बज रहे हैं रात के 11। डिनर मैंने कर लिया है लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा काम कल पे क्यों टालना, अभी फ्री हूँ तो अभी फिटिंग कर लेती हूँ। वैसे इसकी फ़िटिंग ना प्रॉपर करनी पड़ेगी, इसको यहाँ से प्रॉपर हल्का सा कट करके फिर दोबारा से बाजू चढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि मेरे बाजू जो है ना काफ़ी मतलब लूज़ है। रात को 1 बजे हम दोनों पागल हुए। ये देखो मेरे लिए दुपट्टा बनाना था, इसने मेरी जगह उर्फी जावेद का दुपट्टा बना दिया। खाली लैस हो गया। खाली लैस गले में डाल लो फिर मैं बन जाऊंगी उर्फी जावेद की बहन बर्फी जावेद। इसके बीच में ब्लॉक लगाए। मैं यहाँ अपना सूट फिटिंग कर रही हूँ और ये बंदी क्या कर डाल ले। वाह व्हाट अ डिज़ाइनर। देख मुझे भी आइडिया आया था और मैं ऐसे कर सकती हूँ लेकिन हमारे घर वाले में बाहर निकाल देंगे।
मैं कौन सा अपने लिए तो किसके लिए बना रहे थे? हाँ, तो मुझे नहीं निकालेंगे घर से बाहर। अच्छा, आप समझे, तेरी साजिश ही यही है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो गाइस, कुर्ते के बाद बारी थी इस दुपट्टे की। दुपट्टा कितना प्लेन लग रहा है ना, ये मेरे ईद वाले सूट के साथ पहनना है। तो देखो मैंने इसको क्या करा, ये लेस वगैरह लगा के, फ्लावर्स लगा के इसको कुछ अलग ही लुक दे दिया है। और ये आइडिया मेरा और आफरीन का दोनों का है। तो गाइस, अभी बज चुके हैं रात के 3:45 या सुबह के 4:45 कह लो, और हो गया सहरी का टाइम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इतनी देर तक मैं जगी थी, तो मैंने कहा कि मैं सहरी करके ही सोऊंगी। तो सहरी टाइम हो गया है, मैं फटाफट सहरी कर लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। और रेस्ट भी ज़रूरी है, वरना कल दिन भर फिर काम होगा, और फिर परसों ईद है, तो सोना भी ज़रूरी है। और कल चांद रात है, तो कल हम नया ब्लॉग शुरू करेंगे कल सुबह से। अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं रोकते हैं। आपकी आशिया खान आपसे फिर से मिलेगी, लेकिन अभी आपकी आशिया खान ये कहना चाहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। और अभी के लिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलती हूँ कल सुबह अगेन। और अभी अल्लाह हाफिज़।